बोल रहे हैं कि विक्रांत व्यूज ऑन योर बेस्ट फ्रेंड बासित बुल। यार एक बात बताऊं, मैं सबकी बातें सुन रहा हूं। जैसे हमारे दोस्त शोएब अख्तर भी है यार, उन्होंने उस दिन बोला मोहम्मद हफीज के शो में ऐसे बैठे बैठे इंग्लिश में बोला उन्होंने कि विराट कोहली इज डाइंग टू कम टू पाकिस्तान, बट उनकी अंग्रेजी टीम इज डाइंग टू कम टू पाकिस्तान, इंडियन बीसीसीआई इज डाइंग। और यार मैं क्या बोलूं यार। और ये जो कल बासित भाई की भी कहानी, मैं बता दूं सर एक कहानी, बट मुझे उनकी कहानी समझ इसलिए नहीं आई। मैं थोड़ा सा ना मतलब अब हो सकता है ना उम्र के साथ साथ बीच में कुछ अक्षर सुनाई ना दे। वो दिल्ली एयरपोर्ट उन्होंने कहा 6 घंटे इंतजार किया। किसने? जब इनकी विमेन्स टीम के साथ। अच्छा ठीक है। हाँ। एक तो मुझे साल पता करना है, साल कौन सा था? 2016 में एक तो बीसीसीआई के अंडर आ चुका था, विमेन्स क्रिकेट के नहीं आया था, 2014 के बाद आ गया था। तो उन्होंने कहा कि क्या था, क्या भुवनेश्वर बेसिकली क्या है, मैंने नहीं वो टूर्नामेंट क्या थी मुझे नहीं, उन्होंने टूर्नामेंट का जिक्र नहीं बताया, उन्होंने बस ये बताया कि हम भुवनेश्वर गए थे। मुझे भी बहुत सारी अच्छा वो नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि भुवनेश्वर जो है वो भुवनेश्वर जो है वो है उड़ीसा में, कटक पे गए होंगे सर, 12 मैंने जो भी है। नहीं, उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर 3 बसें निकली। क्या दिल्ली से भुवनेश्वर बस में गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? 1800 किलोमीटर है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप थोड़ा सा ना वो लोकेशन वेन्यू में 1800 और ऊपर से आप जिस बस में बैठे होंगे बासित भाई, हो सकता है आपको ना ड्राइवर ने घुमाया, बोला कि हम भुवनेश्वर जा रहे हैं और लेकर कहीं और चले, गाजियाबाद, क्योंकि 1800 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। मतलब आपको हो सकता है बस में आप गए हो 2-3 दिन लग जाएंगे, आपका टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है 2-3 बातें मिक्स कर गए। एक बात मिक्स कर गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे उनको वेट करना पड़ा, और शायद वो जो बसेस की बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में वो यहाँ पे लोकल ट्रांजिट के लिए रुके होंगे, फ्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे, और फिर वहां बसेस से गए होंगे भुवनेश्वर टू बारामती। मैं एक बात बताऊं, उन्होंने बोला कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल नहीं बोलने, चुपचाप, पर उनको बोलना चाहिए था, इंप्रूवमेंट हो जाती ना यार। हो सकता है इंटरनली बोर्ड को बताया भी हो, बोलना चाहिए था। तो आखिरी क्रिकेटर नहीं, उनके कुछ कमेंटेटर्स, तो आखिरी क्रिकेटर बासित अली ही रहे होंगे हिंदुस्तान में आने वाले कमेंटेटर्स आए होंगे। 16 में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, 16 में तो 15 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर सर मुंबई में थे। 16 में तो T20 वर्ल्ड कप हुआ है यार, T20 वर्ल्ड कप 16 में भी हुआ है, 16 में तो वहीं पे थे, वो आईपीएल में भी थे। वर्ल्ड T20 के बाद आईपीएल हुआ था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। आई थिंक वो मैं आपको बताता हूँ, 16 वर्ल्ड T20 में आपको याद है मेरा एक शो था उनके साथ लाइव, आप वहां से बॉम्बे बैठे हुए थे। हाँ वही कर रहा हूं। अचानक से वो फ्रेम में उनके कोई आ गया था और वो गायब हो गए थे स्टार के स्टूडियो में। मैं वहां था, नहीं मैं वहीं था, मैं वहां की वही कहानी। हल्ला मचा, फिर उन्होंने मुझे रात को 1 बजे बताया कि, मैंने कहा क्योंकि सब डर गए थे, बॉम्बे था कि कोई ऐसी, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो स्टार के जहां पे स्टूडियो के नीचे कोई मंदिर था छोटा सा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कैमरामैन ने कहा यहीं पे कुर्सी लगा लो, तो जो मंदिर के वो जो केयर टेकर वगैरह थे वो आ गए थे। तो कहते अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर आइडिया हो चुका होगा कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को ऑफर दी थी कि हमें वो लिख कर देंगे 2027 तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे पाकिस्तान उसमें खेले नहीं आएगा। यानी अगर पाकिस्तान और इंडिया 2026 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला T20, तो पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच रखा जाएगा वो पाकिस्तान वो भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगा। ये ऑफर दी थी हमारे पास पीसीबी ने कि हम आपकी ऑफर मानते हैं हाइब्रिड मॉडल वाली, लेकिन आपको भी फिर हमें 2027 तक ये लिख कर देना पड़ेगा, क्योंकि 2027 में फिर ओडीआई का वर्ल्ड कप भी आएगा, 2025 में भी एशिया कप भी आना है। तो इतने टूर्नामेंट्स हैं, तो इंडिया ने भी मशरूत तौर पर कहा कि हम लिख कर आपको तो नहीं देते, लेकिन हम आपको ये कह देते हैं कि नेक्स्ट जितने भी होंगे अब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस वो हाइब्रिड वेन्यू पे होंगे। अब चाहे वो लॉर्ड्स में कराए जाएं या MCG में करवाए जाएं, क्योंकि जो टीम इंडिया है और पाकिस्तान है वो दोनों ही एक दूसरे के ममालिक में जाकर खेलना नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे पास इंडिया चला जाता है, पाकिस्तान 2023 में इंडिया गया भी और पाकिस्तान ने वहाँ जाकर मैचेस खेले भी, तो रिस्पॉन्स में जो चाहिए था कि इंडिया को कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया। तो अब विक्रांत गुप्ता का भी ये कहना था कि जो पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल पर अगर चैंपियन ट्रॉफी होगी
तो फिर 2026 का वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेला जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया, फिर अगर इंडिया लिख के दे देगा पाकिस्तान को, तो फिर तो पाकिस्तान, इंडिया उस बात से नहीं मुकर सकता। मजीद अब देखते हैं कि जय शाह इस बारे में कैसा फैसला करते हैं। और अगर मजीद हम हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अपना और अपने बारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बोल रहे हैं कि विक्रांत व्यूज ऑन योर बेस्ट फ्रेंड बासित बुल। यार एक बात बताऊं, मैं सबकी बातें सुन रहा हूं, जैसे हमारे दोस्त शोएब अख्तर भी है यार, उन्होंने उस दिन बोला मोहम्मद हफीज के शो में ऐसे बैठे बैठे इंग्लिश में बोला उन्होंने कि विराट कोहली इज डाइंग टू कम टू पाकिस्तान, बट उनकी अंग्रेजी टीम इज डाइंग टू कम टू पाकिस्तान, इंडियन बीसीसीआई इज डाइंग। और यार मैं क्या बोलूं यार। और ये जो कल बासित भाई की भी कहानी, मैं बता दूं सर एक कहानी, बट मुझे उनकी कहानी समझ इसलिए नहीं आई, मैं थोड़ा सा ना मतलब अब हो सकता है ना उम्र के साथ साथ बीच में कुछ अक्षर सुनाई ना दे। वो दिल्ली एयरपोर्ट उन्होंने कहा 6 घंटे इंतजार किया। किसने? जब इनकी विमेन्स टीम के साथ। अच्छा ठीक है। हाँ। एक तो मुझे साल पता करना है, साल कौन सा था? 2016 में एक तो बीसीसीआई के अंडर आ चुका था, विमेन्स क्रिकेट के नहीं आया था, 2014 के बाद आ गया था। तो उन्होंने कहा कि क्या था, क्या भुवनेश्वर बेसिकली क्या है, मैंने नहीं वो टूर्नामेंट क्या थी मुझे नहीं, उन्होंने टूर्नामेंट का जिक्र नहीं बताया, उन्होंने बस ये बताया कि हम भुवनेश्वर गए थे। मुझे भी बहुत सारी अच्छा वो नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि भुवनेश्वर जो है वो भुवनेश्वर जो है वो है उड़ीसा में, कटक पे गए होंगे सर, 12 मैंने वही जो भी है। नहीं, उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर 3 बसें निकली। क्या दिल्ली से भुवनेश्वर बस में गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? 1800 किलोमीटर है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप थोड़ा सा ना वो लोकेशन वेन्यू में 1800 और ऊपर से आप जिस बस में बैठे होंगे बासित भाई, हो सकता है आपको ना ड्राइवर ने घुमाया, बोला कि हम भुवनेश्वर जा रहे हैं और लेकर कहीं और चले, गाजियाबाद, क्योंकि 1800 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। मतलब आपको हो सकता है बस में आप गए हो 2-3 दिन लग जाएंगे, आपका टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है 2-3 बातें मिक्स कर गए। एक बात मिक्स कर गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे उनको वेट करना पड़ा, और शायद वो जो बसेस की बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में हुई, वो यहाँ पे लोकल ट्रांजिट के लिए रुके होंगे, फ्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे, और फिर वहां बसेस से गए होंगे भुवनेश्वर टू बारामती। मैं एक बात बताऊं, उन्होंने बोला कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल नहीं बोलने, चुपचाप, पर उनको बोलना चाहिए था, इंप्रूवमेंट हो जाती ना यार। हो सकता है इंटरनली बोर्ड को बताया भी हो, बोलना चाहिए था। तो आखिरी क्रिकेटर नहीं, उनके कुछ कमेंटेटर्स, तो आखिरी क्रिकेटर बासित अली ही रहे होंगे हिंदुस्तान में आने वाले कमेंटेटर्स आए होंगे। 16 में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, 16 में तो 15 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर सर मुंबई में थे। 16 में तो T20 वर्ल्ड कप हुआ है यार, T20 वर्ल्ड कप 16 में भी हुआ है, 16 में तो वो आईपीएल में भी थे। वर्ल्ड T20 के बाद आईपीएल हुआ था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। आई थिंक वो मैं आपको बताता हूँ, 16 वर्ल्ड T20 में आपको याद है मेरा एक शो था उनके साथ लाइव, आप वहां से बॉम्बे बैठे हुए थे। हाँ वही कर और अचानक से वो फ्रेम में उनके कोई आ गया था और वो गायब हो गए थे स्टार के स्टूडियो में। मैं वहां था, नहीं मैं वहीं था, मैं वहां की सही कहानी। हल्ला मचा, फिर उन्होंने मुझे रात को 1 बजे बताया कि, मैंने कहा क्योंकि सब डर गए थे, बॉम्बे था कि कोई ऐसी, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो स्टार के जहां पे स्टूडियो के नीचे कोई मंदिर था छोटा सा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कैमरामैन ने कहा यहीं पे कुर्सी लगा लो, तो जो मंदिर के वो जो केयर टेकर वगैरह थे वो आ गए थे, तो कहते मैं एकदम घबरा गए। ये